तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं। एक कहानी किस्मत की, मजबूरी की और एक ऐसी खौफनाक कीमत की जो चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसे सौदे की कहानी है, सोचिए, जहां जीतने वाले को सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन बदले में उसकी रूह ही छिन जाती है। और कहानी शुरू होती है एक लाइन से, एक बहुत ही अजीब और आत्मविश्वास से भरी लाइन। आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। अब ये शब्द एक ऐसे इंसान के हैं जिसकी किस्मत मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। पर सवाल तो यही ना, आखिर कैसे? तो सीन है एक शानदार कैसीनो का। एक टेबल पर दाव इतना बड़ा है कि कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें रुकी हुई हैं। कितना? पूरे 20 लाख रुपए। जरा सोचिए, एक ऐसी रकम जो पल में किसी की जिंदगी बना दे या फिर पूरी तरह से बिगाड़ दे। और इसी ऊंचे दाव के साथ किस्मत का ये खेल दो लोगों की जिंदगी का फैसला करने वाला था। एक तरफ हार और दूसरी तरफ जीत। टेबल पर आमने सामने बैठे थे दो खिलाड़ी और उनके हाव भाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था गौरव, जिसकी आंखों में आप साफ साफ खौफ, बर्बादी और एक अजीब सी लाचारी देख सकते थे। और फिर दूसरी तरफ था लकी। उसके चेहरे पर कमाल का आत्मविश्वास, शांति और एक ऐसा यकीन कि जीत तो उसी की होनी है। और फिर वो पल आता है। गौरव डरते डरते अपने पत्ते दिखाता है। उसे एक पल को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन लकी, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वो बड़े आराम से, शांति से अपने 3 इक्के टेबल पर रखता है और बस सब कुछ जीत लेता है। अब अपना सब कुछ हारकर पूरी तरह से टूट चुका गौरव लकी के सामने गिड़गिड़ाता है। वो बस वो राज जानना चाहता है जो लकी को इतना इतना अजेय बनाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक सवाल उसे किस अंधेरे और खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। लकी का जो जवाब था, उसका जो फलसफा था, वो बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावना था। उसने गौरव से कहा, किस्मत मेहनत से नहीं बनती। मेहनत तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। इस दुनिया में ना ऐसी ताकतें हैं जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे हैं। और बस यहीं पर उन दोनों के बीच एक सौदा तय होता है। पहला स्टेप, गौरव उस राज को सीखने की भीख मांगता है। दूसरा, लकी शर्त रखता है कि इसके लिए हिम्मत चाहिए होगी, बहुत ज्यादा हिम्मत। तीसरा, इस हिम्मत को एक भयानक टेस्ट से गुजरकर साबित करना होगा। और चौथा स्टेप, मुलाकात। जगह, शहर का कब्रिस्तान। वक्त, आधी रात। और जाना कैसे है? बिल्कुल अकेले। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। गौरव उस भयानक काम को पूरा करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। सोचिए, आधी रात का वक्त है, शहर से दूर एक वीरान कब्रिस्तान, और माहौल में एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा डर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। गौरव का टास्क क्या था? उसे एक खास कब्र ढूंढनी थी, एक ऐसे आदमी की कब्र जिसका नाम भी लकी था। और यही इस पूरी रस्म का सबसे जरूरी और सबसे डरावना हिस्सा था। इतने डर के बावजूद गौरव कब्र खोदना शुरू करता है और ताबूत खोलता है। अंदर एक लाश थी। उसका सामना सीधे उस लाश से होता है। डर अब उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह से हावी होने लगता है। लेकिन तभी उसे लकी के शब्द याद आते हैं, हिम्मत ही तुम्हारी मदद करेगी। लकी ने उसे कुछ चीजें दी थीं, एक फावड़ा, एक हथौड़ा और एक कील। और जो इंस्ट्रक्शन थे वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। गौरव को वो कील उस लाश के सिर में ठोकनी थी। तो इस रस्म के बाद क्या हुआ? क्या गौरव को वो किस्मत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, या इस सौदे की कीमत कुछ और ही निकलने वाली थी? अगली सुबह जब गौरव की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। एक पल के लिए उसे एक सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद रात में जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक भयानक सपना था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी आवाज गूंजती है, हेलो लकी, आज से तुम्हारा नाम लकी है। और बस खौफनाक सच्चाई उसके सामने आ जाती है। सपना खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल में तो अब शुरू हुआ था। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक श्राप था। मतलब होस्ट को कमाल की बेहिसाब किस्मत तो मिलती है, लेकिन बदले में एक शैतानी ताकत उसका खून पीती है और उसे इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो जल्द से जल्द अपना एक रिप्लेसमेंट ढूंढे, अपना अगला शिकार। और अब
कहानी का आखिरी और शायद सबसे डरावना राज सामने आता है। एक ऐसा राज जो इस श्राप की असली सच्चाई बताता है, एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ना नामुमकिन है। तभी गौरव की नजर अपनी जेब में रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है। ये वही चिट्ठी है जो उसे असली लकी ने दी थी। ये इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा था और इसे पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस चिट्ठी में लिखा था, शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए। मरने से पहले अपना कोई लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और अब सब कुछ साफ था। असली लकी भी बस एक शिकार था जिसने ये श्राप अब गौरव को पास कर दिया था। और बस कहानी वापस वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन इस बार ये शब्द गौरव के हैं। अब वो किसी और को ढूंढ रहा है, किसी और मजबूर इंसान को जिसे वो अपनी किस्मत का ये राज सौंप सके। ये श्राप का एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा।